इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। इससे बाहर आपके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता। चैप्टर नंबर 5 में आपके एग्जाम में से बाहर कुछ नहीं आ सकता, इतने के बाहर कुछ नहीं। मतलब इसी फॉर्मेट आएंगे, ये नहीं कि ये इस 5 में इन्हीं में से आएंगे, किसी टाइप के आएंगे। और मतलब सॉरी, मतलब ऐसे नहीं आएंगे कि जैसे ये क्वेश्चन हमने दे दिया तो यही क्वेश्चन रख जाएगा वहां पे, इस टाइप की आएंगे क्वेश्चन। मतलब यही चीज पूछेगा, जैसे हमने बोला कि भाई 10 15 20 25 है तो इसका प्रथम पद क्या है, तो ऐसे यहाँ पे एपी बदली रहेगी। मतलब जो श्रेणी है ये चीज ये बदली रहेगी, बट फॉर्मेट यही रहेगा। जी 5 है ना, इतने के अलावा कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम करते हैं, इसके लिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बने रहे अंत तक वीडियो में, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें। तो सबसे पहले क्या है कि पहला ऑब्जेक्ट है कि समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है। जो एक समांतर श्रेणी होती है उनके जो पद होते हैं, क्रम से जो पद लिखे होते हैं उनके बीचों का अंतर क्या कहलाता है। तो हमने पिछले वीडियो में जाना है कि जो जैसे एक समांतर श्रेणी हमारे पास 2 4 6 8 है, ठीक है भैया, एक हमारे पास ये समांतर श्रेणी है, उसके इन दोनों पदों के बीच का अंतर, इन दोनों पदों के बीच का अंतर, मतलब क्रम से जो पद उनके बीच का अंतर कहलाता है सार्वंतर। क्या कहलाता है? सार्वंतर, समान अंतर। क्या कहलाता है? समान अंतर रहो, उसे क्या बोलते हैं हम? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सार्व अंतर। पहला ऑब्जेक्ट हमारा खत्म। ऐसे ही आपको ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि दूसरा क्वेश्चन है कि एपी 2 5 8 11 का सार्वंतर क्या होगा। अब हम सार्वंतर निकालते कैसे हैं? तो हमारे पास कोई यदि एपी दी है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे प्रथम पद A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सार्वंतर निकालने के लिए हम पीछे वाले पद से आगे वाले पद को माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे, जैसे हम A2 है तो A2 में से हम A1 माइनस करेंगे तब हमको सार्वंतर निकलेगा। A3 में से A2 माइनस कर देंगे, यानी पिछले वाले पद से, मतलब जो उसके अगले पद है उससे पिछले पद क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने A2 हमारे पास 4 है और हमारे पास A2 है A1, तो हमारे पास क्या गया 2, सार्वंतर क्या गया हमारे पास 2। तो यहाँ पे हमको एपी दी है, क्या दी है हमको, 2 5 8 और 11 दी है, तो इसमें सार्वंतर हमको क्या मिलेगा, या तो हम A2 में से A1 माइनस कर लो, या फिर A3 में से A2 माइनस कर लो, या फिर A4 में से A3 माइनस कर लो, तो आपको सार्वंतर मिल जाएगा। किन्हीं दो क्रमागत पदों को क्या कर लो, आप माइनस कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम A2 यानी 5 है और A1 है हमारे पास 2, तो इनको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, माइनस, तो हमको क्या बच जाएगा 3 बार। तो हमारे पास ऑप्शन क्या कहां पे दिख रहा है, 3, तो हमारे दिख रहा है दूसरे नंबर पे कि 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है भैया कि समांतर श्रेणी के n पद ज्ञात करने का सूत्र। मतलब कोई पद है, जैसे हमने बोल दिया भैया, क्या बोल दिया कि हमारे पास एक श्रेणी है, क्या है, मान लो एक श्रेणी है, ठीक है, इसमें श्रेणी नहीं दी, ठीक है, तो श्रेणी है एक हमारे पास, हमने बोल दिया इसके 5वां पद या 10वां पद निकाल दो। क्या बोल दिया हमने, 10वां पद निकाल दो। तो हमको एक पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अब ऐसे तो हम लगाते नहीं रहेंगे, 3 जोड़ते जाएंगे, हर बार जोड़ते जाएंगे, मान लो 100 पद पूछ दिया तो हम तो करते नहीं जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि है यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट उसका होता है सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इस सूत्र में an होता है अंतिम पद, a होता है हमारे पास प्रथम पद, और यहाँ पे n होता है पद कितने पद ज्ञात करने हैं, और d होता है सार्वंतर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, यानी ऑब्जेक्ट नंबर 4 है कि AP 3 7 11 15 यानी 3 7 11 15 का 5वां पद देखो, यहाँ पे बोल दिया कि 5वां पद निकालो। 5वां पद निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, ये वाला सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले AP दी है, क्या दी है हमको, AP दी है 3 7 11 और 15 हमको एक एपी दी है। हाँ भैया, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सूत्र में रखने के लिए हमको ए का मान चाहिए, एन का मान चाहिए, डी का मान चाहिए, तो हम A5 निकाल लेंगे। मतलब A5 निकालना है, मतलब 5वां पद निकालना है। ठीक है, तो 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो A5 यानी a का मान हमारे पास यहाँ पे 3, क्या है हमको 3, और n का मान है हमारे पास 5, यानी 5, मतलब 5वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, डी का मान क्या है कि 11 में से 7 सॉरी 7 में से 3 घटा दो, या 11 में से 7 घटा दो, या 15 में से 11 घटा दो। ठीक है, तो 7 में से 3 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 4। तो यहाँ पे क्या है, 3 प्लस 5 में से 4 आएगा तो 4, और यहाँ पे क्या आएगा 4। ठीक है भैया, तो हमें यहाँ पे क्या आएगा, 3 प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16। ठीक है, 16 और 3 कितना होता है हमारे पास, 19 होता है। यानी A5 है जो 5वां पद है वो हमारे पास है 19। कितना है भैया, 19। तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
यह करेक्ट है हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि हमारे पास है एपी, एक एपी है 10, 15, 20, 25 का प्रथम पद क्या होगा। अब हम क्या जानते हैं चूंकि कि भैया प्रथम पद कहलाता है ए, मतलब जो जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखा यानी ए कहलाता प्रथम पद, जहां से एपी शुरू होती है, ठीक है, तो वो होते क्या, प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, हमको 10 दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपके ऑब्जेक्ट इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, आप आसानी से इसमें मतलब इससे चैप्टर के ऑब्जेक्ट में आराम से स्कोर कर सकते हो। ओनली यहाँ पे जैसे ए भी है तो ये भी बदली रहेगी, तो आपको क्वेश्चन बदला नहीं मिलेगा और फॉर्मेट यही रहेगा, इन 5 से बाहर कहीं नहीं जा सकता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, यदि कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, राधे राधे। Thank you for watching.